वहां पहुंचकर अजमेर के परचम को हटाकर मुगलिया परचम फहरा देंगे आप सबके लिए। ये हमले का इशारा होगा। पर हुजूर, आप उस परचम तक पहुंचेंगे कैसे? हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, ये आप हम पर और हमारे नए दोस्त हाजी खान की काबिलियत पर छोड़ दीजिए। हमने जानबूझकर कुंवर प्रताप को महल से बाहर भेजा है। पर क्यों दाजीराज? अजबदे हमारी फूल की प्रिय सखी है, अगर वो चली गई तो हमारी फूल का फलदान कैसे होगा? अजबदे को यहाँ से भेजने का निर्णय बड़े दादा करें, हमारा है। क्योंकि यदि अजबदे यहाँ रही तो हमारा फलदान नहीं होगा। ये आप क्या कह रही हैं फूल? वो तो आपकी सबसे प्रिय सखी है। अब वे हमारी सखी नहीं, अब कोई नहीं है वे हमारे। अजबदे का सामान बनवाइए। अब वो यहाँ नहीं रहेगी। अब वे हमारी सखी नहीं, अब कोई नहीं है वे हमारे। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? संभालिए अपने आप को जयवंताबाई जी, महारानी है आप मेवाड़ की। कभी कभी हमारी इच्छा होती है राणा जी कि हम मेवाड़ की महारानी ना होते, एक साधारण स्त्री होती, एक साधारण माँ होती तो संभवतः अपने पुत्र के लिए वो सब कुछ कर पाती जो एक साधारण माँ अपने संतान की खुशियों के लिए कर पाती है। जयवंताबाई जी, ये समय निजी इच्छाओं और आकांक्षाओं के बारे में सोचने का नहीं है, राजपुताने के बारे में सोचने का है, राष्ट्र के बारे में सोचने का है, मेवाड़ के मान सम्मान के बारे में सोचने का है, उसके सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचने का है। और प्रताप, कुंवर प्रताप एक भूल कर चुके हैं। अगर अब हमने अजबदे के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह या सहयोग दिखाया तो राव मालदेव के क्रोध को रोक पाना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। हमारी एक बात ध्यान से सुनिए जयवंताबाई जी, अब ये बात निजी नहीं रह गई है, संदर्भ बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े। वे कहाँ जा रहे? कल तुमका फलदान है फूल के साथ। अब तो प्रताप के पीछे भागना छोड़ दीजिए अजबदे। तो कल को प्रताप का फलदान है, हमें उन्हें रोकना होगा। अब आप चिंता मत कीजिए अजबदे, कल के फलदान की तैयारियों का उत्तरदायित्व हमने ले लिया है। आपका उत्तरदायित्व क्या है ये उमा जीजा बताए। अजबदे, अब चित्तौड़ में आपकी कोई आवश्यकता नहीं। आप पहले ही अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक लांघ चुकी हैं, इसलिए तुरंत अपना सामान बांधिए और बिजौली अकेले निकल जाएगा। कुंवर प्रताप!
तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम अफगान हो। लगता है मारने के इरादे से आए थे कुंवर प्रताप को। हाँ, ये सच है कि मैं अफगान हूँ और ये भी सच है कि मैं अजमेर से हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे हुजूर हाजी खान ने भेजा है। मैं उनका ये पैगाम लेके आया हूँ कुंवर प्रताप के लिए कि अजमेर पर अकबर कब्जा करने वाला है और वो बहुत ही जल्द पूरे राजपुताने पर कब्जा कर सकता है। तो मेरा अनुमान सही था। अच्छा किया तुमने ये संदेश मुझे दिया। अब मैं जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूंगा। शहंशाह, आप अपने मुहिम में आगे बढ़ते रहिए। आपका ये मुलाजिम हर कदम पे आपके साथ है। चले जाए, किंतु अभी फूल कुंवर प्रताप का फलदान तक नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि हम सम्मिलित ही ना हो? क्या सोचेंगे वे दोनों हमारे बारे में? आपको क्यों लगता है कि फूल कंवर ये चाहती है कि आप उनके फलदान में वहां रहें? भले ही सारा संसार हमें गलत समझ ले, किंतु फूल हमें कभी दोषी नहीं मान सकती। हमें पता है कि वह जानती है हमारे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं है। बस हमें एक बार फूल से बात कर लेने दीजिए। अजबदे, आप जानती है ना कि हम हमेशा से फूल के हर समय आपके साथ रहकर अपना बहुमूल्य समय गंवाने के विरुद्ध हैं। लेकिन फूल के बड़े दाता ने हमेशा हमें यह कहकर रोक दिया कि फूल को मत रोको, वो एक बहुत ही उच्च कुलीन राजकुमारी। और ये जो अजबदे है ना, ये एक साधारण सामंत पुत्री है जिसकी मित्रता का शौक पूरा होते ही फूल उन्हें छोड़ देंगे। नहीं, फूल के साथ मात्र समय बिताने का शौक नहीं है। उनकी प्रिय सखी थे, हैं और रहेंगे। जो बातें फूल किसी के साथ साझा नहीं करती, आपके साथ भी नहीं करती, वो बातें केवल वो हमारे साथ साझा करती थी। अजब थे, व्यक्तिगत रूप से हमारे मन में आपके विरुद्ध कुछ नहीं, पर हम तब भी आपको समझा रहे हैं कि यहाँ से जाने का समय हो चुका है। चुपचाप अपने कक्ष में जाइए और तुरंत अपना सामान बांध के निकल जाइए। अब ये बात एक बार फूल के मुंह से सुनना चाहते हैं। हम ये बात मान ही नहीं सकते कि फूल अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन का भागीदार बने बिना हमें जाने देगी। सैनिकों, रोको! घबराइए मत दीदी, हम फूल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राजा जी का रंग बहरा है उनकी शराब। जब वो किसी चीज को पाने की ठान लेती तो उसे प्राप्त करके ही रहती। वो किसी भी संबंध का हंसते हंसते बलिदान कर सकती है। अब भी समय है राणा जी, अपना निर्णय बदल दीजिए। नहीं चमनता भाई जी, अब तीर कमान से निकल चुका है। अगर अब हमने विवाह के लिए ना बोला तो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच रक्त की नदियां बह जाएंगी और ऐसा अनर्थ होगा जिससे सारा राजपूताना बह जाएगा। और ये मुगल सिसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए कुंवर प्रताप के मन में अजबदे को लेकर कितनी भी गहरी भावनाएं क्यों ना हो, आपको अजबदे को यहां से जाने के लिए कहना होगा। राणा जी, आप एक पिता हैं, एक राजा हैं। बड़ी सरलता से आपने अपने मन को पत्थर सा कठोर बना लिया है।
किंतु हम अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। एक सुंदर, सुशील, समझदार और ऐसी प्यारी लड़की जिसे हम चाहे, जिसे प्रताप पसंद करे, जो हमारी सखी की बेटी है, हम उसे महल से जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? हमें क्षमा कर दीजिए, हम ये नहीं कर पाएंगे। हर बार की बात ही जीजा, इस बार भी आपकी दुविधा में हम ही आपके काम आए। आप मेवाड़ की बड़ी महारानी हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा है, भली छवि है। हमारी कोई छवि नहीं, हमारा कोई पद नहीं, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं। इसलिए हमने सोचा कि ऐसे अनैतिक काम को हम ही कर देते हैं ताकि आपकी छवि ना बिगड़े। क्या किया है आपने धीरबाई जी? वही जो राणा जी चाहते थे। हमने कह दिया है जब देखो वो इस महल को छोड़कर चली जाएंगी। क्या? क्यों? किसने कहा आपसे ऐसा करने के लिए? हमें तो भय है आपने अजब दे का अपमान भी किया होगा। अब जीजा उन्हें यहाँ से भेजना सरलता का तो काम था नहीं। अजब दे को यहाँ से भेजने के लिए जो आवश्यक था वो हमने किया। हे भगवान, अनर्थ हो जाएगा। हमें अजब दे से क्षमा मांगनी होगी, हाथ जोड़कर उन्हें रुकने के लिए कहना होगा। कुछ चाहिए जयवंताबाई जी? हमें छोड़ दीजिए राणा जी, हमें जाने दीजिए। नहीं जयवंताबाई जी, आज आपको अपने पुत्र की भावनाओं या अपने पति की आज्ञा, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हम जानते हैं कि इस अग्नि परीक्षा में डालकर अच्छा नहीं कर रहे, परंतु हम विवश हैं और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। वह सब कह रहे हैं हमें महल से चले जाना चाहिए, हम चले जाएंगे। वैसे भी हमें आपके ससुराल में भला क्या काम, किंतु हम आपके विवाह तक रुकना चाहते हैं। बस कितनी सारी योजनाएं बनाई थी हमने मिलकर। विवाह में आप कौन कौन से वस्त्र पहनेंगे, कौन कौन से गहने पहनेंगे, भोज में कौन कौन से व्यंजन बनेंगे, कौन कौन से अतिथियों को बुलाया जाएगा, कितना काम है। हम फिर कैसे जा सकते हैं? किंतु हमें जाने के लिए कह रहे हैं। आप उनसे बात करिए ना, आप उन्हें बोलिए ना, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। आप चाहती हैं ना हम आपके विवाह तक रुके? बोलिए। नहीं? आप चुप क्यों हैं? हम आपसे पूछ रहे, आप चाहती हैं ना हम यहाँ रुके? बोलिए, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर दीजिए हमारे प्रश्न का। बोल, आप हमारे विवाह या फलदान तक यहाँ रुके, ये हम नहीं चाहते। यूसुफ, अब्बास, नासिर, जिस दिन हमने दिल्ली पर कब्जा किया और वहां मुगलिया परचम फहराया, उस दिन से लेकर आज तक आपने बार बार यह साबित किया है कि आप हमारे सबसे कामयाब, सबसे खास और सबसे वफादार सेनापति हैं। मगर आज आप तीनों को यह साबित करना है कि आज तक हमने आप पर जो यकीन किया है वो बामानी था। वो किला देख रहे हो, वो अजमेर का किला है। हम जानते हैं इस किले को फतेह करना आसान काम नहीं है, क्योंकि यह किला इस वक्त बड़े ही बहादुर और काबिल सामंत रतन से उदावत की निगहबानी में है। मगर फिर भी आप तीनों को इस किले पर कब्जा करना है, क्योंकि अगर इस किले को फतेह कर लिया तो समझ लीजिए
राजपुताने के दरवाजे खुल गए। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रहे कि हम बड़ी उम्मीद के साथ आप तीनों को ये अहम काम सौंप रहे हैं। हम जान की बाजी लगा देंगे शहंशाह। हम हर हाल में इस किले पर फतेह करके दिखाएंगे शहंशाह। हम आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे शहंशाह। बहुत खूब, शाबाश। कौन हो तुम? अपने चेहरे से नकाब हटाओ। हट जाइए, आने दीजिए इसे। ये हमारा खास और वफादार जासूस हुक्म सिंह है। हुजूर, अलवर से सुलेमान आया था प्रताप और उदय सिंह के लिए हाजी खान का पैगाम लेकर कि आप अजमेर पर हमला करने वाले हैं। हमने उसे मुंह खोलने से पहले ही मार दिया। हाजी खान, हमें सचमुच बड़ा अफसोस हो रहा है आपके लिए। आपने इतनी बड़ी जोखिम उठा ली, पर देखिए कोई फायदा नहीं हुआ, बात नहीं बनी आपकी। शाबाश हुक्म से, हमें आप पर नाज है। कमाल कर दिया आपने। चूंकि प्रताप और उदय सिंह अजमेर को बचाने यहां आ जाते तो खान बाबा हमारी मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती। हुजूर, एक और खबर सुनानी है मेवाड़ की। बताइए। मारवाड़ के राजा मालदेव मेवाड़ में है और वहां फूलकवर और प्रताप के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। शहंशाह सब्र। अगर प्रताप की शादी हो गई तो मेवाड़ और मारवाड़ के रिश्ते बहुत पक्के हो जाएंगे और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जी हुक्म से इसी वफादारी और होशियारी के साथ तैनात रहो मेवाड़ में। आपको कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हुजूर। जैसे ही हम और खान बाबा वहां पहुंचकर अजमेर के परचम को हटाकर मुगलिया परचम फहरा देंगे आप सबके लिए, ये हमले का इशारा होगा। पर हुजूर, आप उस परचम तक पहुंचेंगे कैसे? हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, ये आप हम पर और हमारे नए दोस्त हाजी खान की काबिलियत पर छोड़ दीजिए। समझा, किंतु हम आप हमारे साथ विश्वासघात कर दिया ही। अपने मन की हर एक बात साझा करते थे हम आपसे जब दे और आपने कोई पता क्यों इतना सब कुछ चलता रहा और आपने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी हमें जब दे। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप कितनी चालाक हो सकती हैं। हमारे विरुद्ध जब दे हमारे विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं। आपकी स्वागत करके कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। क्या आप इस बात को झुठला सकती हैं जब देखे आप कुंवर प्रताप को पसंद करती हैं और कुंवर प्रताप आपको पसंद करते हैं? बोलिए
क्या कहा? वही जो सुना हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। क्योंकि आप में अभी इतना साहस नहीं है कि अपने पाप को हमारे सामने स्वीकार कर सके। आप जो आपकी आंखों में हमें स्पष्ट दिख रहा है, यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण ओढ़ बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया। इसीलिए आप वो प्रतिस्पर्धा में जीती थी ना, और चक्रपाणी के विवाह के समय आपने कुंवर प्रताप के साथ छोटे छोटे क्षण बुन लिए जिनमें किसी का ध्यान तक नहीं जाता था। आपने हमारे साथ छल किया, जब दिन छल किया आपने हमारे साथ, वैसे ही आज फिर हमें छलने आई थी आप। इसीलिए आप हमारे विवाह फलदान तक यहाँ रुकना चाहती हैं, ताकि बार बार हमें इस बात का अनुभव करवा सके कि कुंवर प्रताप हमें भीख में मिल रहा है आपसे। किंतु नहीं, एक साधारण सामंत की भोली दिखने वाली पुत्री के उपकारों के बिना भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। उसके उपकारों की कोई आवश्यकता नहीं हमें जब दे। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए जब दे, चले जाइए जब दे, जाइए, निकल जाइए यहाँ से। हम जा रहे हैं। सैनिक रतनसी जी से कहिए कि पठान ताज़ेर उनसे मिलने की उम्मीद रखते हैं। हाजी खान जी, वे इस समय पूजा में व्यस्त है। पूजा समाप्त होते ही वे शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। और कोई बात नहीं बिरादर, हम इंतजार कर लेंगे। क्या बात है सर, आप यहीं क्यों रुक गए? तो गुरुकुल आने में समय है। अब क्या हमारा विवाह है, हम अपने मित्रों को आमंत्रित भी ना करें? चलिए चलिए, अब देर हो रही है। सर चलिए सर, ठीक है, यदि आप हट कर रहे हैं तो हम भी हट करेंगे। हम भी यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। जो होना है होने दीजिए, अब हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है हमें अपने विवाह में बहुत रुचि है? अब हम यहीं रुककर आपके साथ विश्राम करेंगे। बाबूजीराज, बाबूजीराज, आपका विवाह तय हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। वही बताने आ रहे थे हम गुरुकुल, आप सबको आमंत्रित करने के लिए। बाबूजीराज, आपका विवाह हो रहा है, सर्वनाश नहीं। आप अभी से इतने उदास क्यों हो? भाई अजब दे पास नहीं, इसलिए आप उदास हो। हमारा विवाह अजब दे के साथ नहीं, फूल कवर के साथ हो रहा है। क्या? परंतु हमें लगा था कि अजब दी आपको। गुरुकुल चलते हैं, फिर भील राज राणा खेता जी को आमंत्रित करने उनके जंगल भेजना।
वेणुदास, क्या हम आपका आंसू ले सकते हैं? हाँ बाबूजीराज, क्यों नहीं? वो क्या है ना कि पता नहीं सारंग हट कर बैठा है, हिल ही नहीं रहा। ये क्या कहना चाहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें नहीं लगता कि हमें अपने मन की बातें या अपनी भावनाएं एक साधारण सामंत की पुत्री से बांटना चाहिए। हो गई हमसे भूल, अब हम अपनी भूल दोहराएंगे नहीं। जब तक चलिए यहाँ से। रुकिए, आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सब हमारा सामान है। हमने सोचा कि आपके आने से पहले ही हम आपका सामान बंधवा देते, क्योंकि आपको स्पष्ट संकेतों को समझने में काफी समय लगता है। हमने तो कोई अपराध नहीं किया, ना ही हमने कोई पाप किया, फिर हम सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमारा विश्वास करिए। अजब दे, हमने फूल की माँ वाली पालकी के सेवकों और कहारों को ये कह दिया है कि वे आपको पूरी सुख सुविधा के साथ बिजोलिया पहुंचा देंगे। कोई आवश्यकता नहीं है इन सब की। आपने अपने पिता के राज्य वैभव में आज तक कोई एक तिनका तक नहीं जोड़ा है, इसलिए अकारण ही हमारे द्वारा दी गई सुविधाओं का इस साधारण सामंत की पुत्री को उन सुविधाओं का दुरुपयोग करने का ना तो कोई कारण है और ना ही कोई आवश्यकता है। 4 कहार, 1 डबड़ी और 1 पालकी काफी है इस सामंत की पुत्री को उसको घर तक भेजने के लिए। हुकुम ठीक कह रहे, हम ऐसे ही चले जाएंगे। जाना तो आपको है, पर समय के मूल्य को समझिए। अपना नहीं तो कम से कम हमारे समय के मूल्य को समझिए। इसलिए तुरंत जिन जिन को मिलना है उनसे मिलिए और निकल जाइए। जीजा तो द्वार ही नहीं खोल रही हैं अपना। आप अभी ये भोजन वापस ले जाइए, कुछ देर बाद प्रयास कीजिएगा। जी रानी साहब। सच्चा मौसी जी, क्या हम एक बार रानी माँ से मिल सकते हैं? अजब दे, हमारी क्या इसी के नहीं सुन रही है वे? क्या पता आपकी बात सुन के वे द्वार खोल लें। धन्य भाग हमारा जो हमें आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। तो कैसी लगी आपको मेवाड़ की महारानी जयवंताबाई? बिल्कुल माँ जैसी। आपको भी देखकर कोई भी ये कह सकता है जब देखिए आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। रानी माँ, अजब दे, आज आपको अपने पुत्र की भावनाओं या अपने पति की आज्ञा, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा।
बिजोलिया जा रहे हैं रानी माँ। हमें यहाँ जो कुछ मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं रानी माँ। हो सकता है कि हम आपसे फिर कभी न मिल पाए, किंतु हमारे मन में आपके लिए आदर और स्नेह हमेशा रहेगा। हम जानते हैं रानी माँ, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। जहाँ भी रहो सदा सुखी रहो। जब थे जीजा, बहुत सहन शक्तियाँ, बहुत साहसी है। ये हमारे दोस्त और संगमरमर की तिजारत के लिए राजपुताने से यहाँ आए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपकी इजाजत मिल जाए तो इनकी तिजारत में इजाफा हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस व्यापार आरंभ करने से पहले आप हमें अपने पत्थरों के नमूने अवश्य दिखला दें। तो खचो जरूर। रतन सिंह जी, नायाब तिजारती ये नहीं, ये हैं। ये बालक व्यापारियों का सरदार है। और ये बालक हमसे व्यापार करने आया है। मेहरबान लालिदी जान, इनका उम्र पे मत जाइए। इनका काबिलियत और इनका हुनर का अंदाजा बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। कंवर प्रताप, आप तो जानते ही हैं कि ना हम किसी के विवाह में और ना ही फलदान में सम्मिलित होते हैं, किंतु आपकी मानसिक स्थिति देख के ऐसा लगता है कि आपके पास आपके निकट के लोगों को होना चाहिए जो आपको समझ सकें, और इसी कारणवश हम आपके विवाह में सम्मिलित होंगे। केवल हम ही नहीं, गुरुकुल के आपके सभी मित्र आपके विवाह में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद गुरुवर। कुंवर प्रताप का विवाह और हमें सूचना तक नहीं मिली। राणा खेता जी, क्षमा करें राणा खेता, हम अभी अभी आपके जंगल ही आ रहे थे आपको हमारे विवाह का न्योता देने, और हमारा सौभाग्य देखिए, हमारी आपसे यही भेंट हो गई। सौभाग्य आपका नहीं हमारा है। हम तो स्वयं आचार्य जी के पास निवेदन लेकर आए थे कि हमारे कुछ भीलों को प्रशिक्षण दें, उन्हें युद्ध में निपुण करें। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है राणा खेता जी। राणा खेता जी, कुंवर प्रताप ने युवाओं को प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है, और इन्होंने युद्ध प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम भी बनाया है। गुरुवर, हमने तो सब कुछ आपके चरणों में ही बैठकर सीखा है। राणा खेता जी, हम आपको पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने विवाह का न्योता देते हैं। आप कृपया अपने सभी भील भाइयों के साथ में हमारे विवाह में आइएगा और हमारी मान बढ़ाइएगा। आपका चित्तौड़ दुर्ग में स्वागत करते हुए हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी। जो आज्ञा कुंवर प्रताप। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा प्रशिक्षण कुंवर प्रताप के विवाह के पश्चात ही हो पाएगा। क्षमा करें कुंवर प्रताप, हम इनका परिचय करवाना भूल गए। यह हाकिमपुर के राजकुमार कुंवर पारस हैं। अरे, हाकिमपुर के साथ तो हमारी मैत्री बहुत गहरी है। यदि आप भी इन सब के साथ हमारे विवाह में आएंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे कुंवर। आप बिल्कुल चिंता ना करें, गुरुजी और हम इन्हें अपने साथ लेकर जरूर आएंगे।
हम एक चुटकुला सुनाते हैं। आपको कोई चुटकुला तो याद रहता नहीं है। वेणीदास, आप आपका मुंह बंद रखिए। अच्छा चलो दूसरा चुटकुला। एक बार एक गांव में ठाकुर साहब थे। वेणीदास। पर मानना पड़ेगा, बाबूजीराज पहले से बहुत ही भाग्यशाली है। अब मारवाड़ की राजकुमारी फूलकवर से जो उनका विवाह होने वाला है। हाँ, कितनी साहसी है वो, किसी से नहीं डरती। मित्रों, हम समझ गए कि आप लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप लोगों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। फूलकवर के साथ विवाह करना हमारे लिए हमारा ऐसा ही कर्तव्य है जैसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और हमें अपने कर्तव्य निभाने आते हैं। जल्दी जल्दी चल। यदि अकबर अपनी पूरी सेना के साथ हम पर आक्रमण करता है तो मारवाड़ के सबसे बहादुर सैनिकों की टोली और हमारा अश्वरोही दल आपके लिए मुगलों से भिड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राव मालदेव जी। धन्यवाद कैसा राणा उदय जी, आपके साथ संबंध है और यदि आवश्यकता पड़ी आपकी रक्षा के लिए तो हम स्वयं अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाएंगे। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं राव मालदेव जी। आभार प्रकट ना कीजिए उदय सिंह जी, आप हमारे समधी हैं। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आपका सम्मान हमारा सम्मान है। यदि कोई भी शत्रु आपकी ओर आंखें उठाकर भी देखेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो हमें ललकार रहा है। खंभा घड़ियों को खेरवा से मैं आपके लिए जैत जी का संदेश लेके आया हूं हुकुम। क्या हुआ राव मालदेव जी? राज राणा जैत सिंह का संदेशा है। खेड़वा की सीमा पर मेवाड़ के कुछ सैनिकों ने उत्पात मचा रखा है। क्या? राणा उदय जी, ये सब क्या हो रहा है? खेड़वा हमारा ससुराल ही नहीं, मारवाड़ की महत्वपूर्ण रियासत भी है। यदि मेवाड़ के सैनिक वहां उत्पात मचाएंगे, वहां अशांति और असुरक्षा का वातावरण पैदा करेंगे, तो ये किसी भी कीमत पर हमें स्वीकार नहीं होगा। नहीं नहीं राजा मालदेव, अवश्य ही कोई साधारण सी भूल हो रही है कहीं, और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि अति शीघ्र सुलझ जाएगी। हम स्वयं वहां जाएंगे और इस समस्या को दूर कर देंगे। नहीं नहीं रावत जी, हम स्वयं जाएंगे और देखेंगे कि बात क्या है। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच किसी प्रकार का विवाद आपको क्या, आपसे पहले हमें स्वीकार नहीं है। वैसे भी खेरवा आपका ससुराल है राव मालदेव जी, इसलिए वहां की शांति हमारे लिए भी मूल्यवान है। आप हमारे ससुराल तो जा ही रहे हैं, तो जैत सिंह जी के लिए हमारा एक संदेशा भी लेते जाइए। अवश्य। आप फलदान की सारी तैयारियां करवा के रखिए। हम इस संकट को शीघ्र से शीघ्र सुलझाकर फलदान से पहले ही वापस लौट आएंगे। आप यहाँ की चिंता क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो तैयारियां आरंभ भी हो चुकी हैं। आप अपना पूरा ध्यान जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वहां लगाएं। एकलिंग जी आपको शीघ्र सफलता। ठीक है, चलते हैं।
मालक, क्या मंगाएं आपके लिए? दूध मंगाएं? जी नहीं, हमारे दूध पीने का वक्त तो गुजर चुका है। दरअसल ये तो हमारे सोने का वक्त। इजाजत चाहते हैं। अले ले 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 देखो देखो, न जाने किस कठोर व्यक्ति ने इस दूध पीते हुए बच्चे पर व्यापार का इतना बोझ डाल दिया है। वैसे तिजारत के मामले में जरा होशियार ही रहिएगा जनाब। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तिजारत के सामने कहीं टिक ही नहीं पाया। मेवाड़ से जुड़ी खेरवा की सीमा पर मेवाड़ के सैनिकों ने जो उत्पात मचाया है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं जैत सिंह जी। आज रात को हम सीमा पर खेमा लगवाकर यहाँ के सारे विवाद सुलझा देंगे। क्षमा तो हमें आपसे मांगनी चाहिए राणा जी। इतनी छोटी सी समस्या के लिए आप मेवाड़ से यहाँ तक चल के आए। ऐसा कहकर हमें लज्जित मत कीजिए, ये तो हमारा कर्तव्य है। राव मालदेव जी ने ये संदेशा आपके लिए भिजवाया। लीजिए, अब हम चलते हैं। जब तक राजा जी आपसे विवाह नहीं कर लेंगे, स्वयं चैन से नहीं बैठेंगे। ये संदेश नहीं, मीठे शब्दों में कठोर फरमान है। इसलिए राजा जी ने नहीं 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 दादा, हम ये विवाह नहीं कर सकते। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें उनसे बचा लीजिए। राजा मालदेव जिसे पसंद करते हैं उसे प्राप्त किए बिना नहीं रहते। अगर आप उनसे विवाह के लिए मना करेंगे तो आपकी जीजा सौभाग्य के वैवाहिक जीवन में विष घोलने जैसा होगा। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। दादा, जीजा जीजा, आप उन्हें समझाइए। वो आपकी सारी बातें मानते हैं ना। उन्हें समझाइए कि हम ये विवाह नहीं करना चाहते, हम उनसे विवाह नहीं कर सकते। रीना, जो हो ही नहीं सकता उसके लिए प्रयास करके किसी का भला नहीं होने वाला। यूं समझ लीजिए, जैसे हमने खेरवा की भलाई के लिए राजा जी से विवाह किया था, ठीक उसी तरह आपको भी खेरवा और हमारी रक्षा के लिए उनकी बात माननी होगी। अगर आप उनसे विवाह नहीं करेंगी तो अनर्थ हो जाएगा। क्षमा कीजिए, ये क्षेत्र अतिथियों के लिए वर्जित है। बहुत जल्द ये महल हमारा होगा और आप सब हमारे मेहमान। देखो देखो, पागल हो गया ये बालक। ये महल किसका होगा? खंभागढ़ी हुकुम, वही पहले वाले मेवाड़ी सैनिकों ने फिर से उत्पात मचाने का प्रयास किया है। क्या? चलिए हमारे साथ।
आपकी छोटी पुत्री के साथ हमारा विवाह होगा। जब तक राजा जी आपसे विवाह नहीं कर लेंगे, स्वयं चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। नहीं, हम ये विवाह नहीं कर सकते। हम किसी भी मूल्य पर मालदेव से विवाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे विवाह। मेवाड़ के वीर सिपाहियों, आज हम खेरवा के उन क्षेत्रों पर आक्रमण करेंगे जो उनके खाद और रसद की प्रमुख जीवन रेखा है। आज रात खेरवा की खादान और निर्माण सामग्री को संपूर्ण नष्ट करके इन्हें बता देना है कि हमारा राजघराना भले ही मेवाड़ और मारवाड़ के बीच चली आ रही बरसों पुरानी शत्रुता को भुला रहा हो, पर हम इसे ना भूले हैं और ना भूलने देंगे। हम मारवाड़ की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या लाभ होगा इससे मेवाड़ को? क्षमा करें हुकुम, पर मारवाड़ के साथ आपकी नई मैत्री संधि हमें स्वीकार नहीं, और हमारी भांति सेना की कई अन्य टुकड़ियां भी इस संधि से उतना ही असंतुष्ट हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका उत्तरदायित्व हम आपको सौंपते हैं। इन सब में से जितने भी असंतुष्ट हैं, उन सब के लिए आप एक प्रेरणा बनेंगे। इन सबको आत्मघाती राह पर चलने से आप रोकेंगे। अकबर राजपुताने के आसपास के सभी राज्यों को जीत हमें एक घेराबंदी में जकड़ने का प्रयास कर रहा है। कैसे लड़ेंगे हम उनसे? मारवाड़ और मेवाड़ के बीच माना की शत्रुता पुरानी, लेकिन ये मुगल, ये तो विदेशी। अगर हमें इन मुगलों से लोहा लेना है तो हमें राजपुताने के सबसे शक्तिशाली राज्य यानी कि मारवाड़, हमें मारवाड़ के साथ मित्रता करनी होगी। या फिर आप ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ कर अकबर की अप्रोक्ष सहायता करते रहें? दीजिए उत्तर। हमें समझ आ गया हुकुम, क्षमा करें हमारी भूल के लिए। तो आज का हमारा नारा होगा जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद, जिंदाबाद।
यहीं कहीं है, ढूंढो उसको। रानी माँ कहाँ? छोटी माँ जीजा अपने कक्ष में आराम कर रही होंगी। यदि आपको कुछ चाहिए तो हमसे कहिए। नहीं, कुछ नहीं। बोजरज जाकर अजब से अंतिम बात बात कर लीजिए। मन की बात अजब को पता कर, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। अजब दे, अजब दे, सुनिए, अजब दे कहाँ है? हम कनेक्ट। अजब दे, सारा महल ढूंढ चुके हैं, क्या हमें कोई बताएगा अजब दे कहाँ है? अजब दे यहाँ से जा चुकी। क्या चली गई? कहाँ? वे बिचौलिया साइन थी, बिचौलिया गई होंगी। ये क्या बोल रही हैं आप? अजब दे आपकी सबसे प्रिय सखी है, वो सखी जिनके बिना आप यहाँ नहीं आ रही थी, और आज अपने फलदान के एक दिन पहले आप इतनी सहजता से कह रही हैं कि वे जहां से आई थी वहीं चली गई होगी। कुंवर प्रताप, विवाह आपका और हमारा हो रहा है, फलदान भी आपका और हमारा ही है, फिर आप बिना बात इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे फूल, आपकी सखी अजब दे की बातें कर रहे। हमें तो आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि हम तो आपके बड़े दादा के कहने पर अपने मित्रों को आमंत्रित करने के लिए गए थे, और आप अपनी उस सखी को जिसे आप हट करके यहाँ लाई थी, उसे अपने फलदान पे तक न रुका सकी। आश्चर्य तो हमें भी हो सकता है ना कुंवर प्रताप, कि जो हम आपकी होने वाली बेटी आपके सामने खड़ी है, जो आपका मान रखते हुए ये प्रश्न भी नहीं उठा रही है कि जब आप सबके सामने हमसे विवाह की बात कर रहे थे तो आपके और अजब दे के मन में क्या चल रहा था? अजब दे हमारे मन में क्या चल रहा था उसे बीता कल बना चुके हैं हम फूल, और हम? आप तो पहले ही हमारा वर्तमान बन चुके हैं फूल। किंतु जहां तक अजब दे का प्रश्न है, आज ना चाहते हुए भी हमें ये कहना पड़ेगा कि अजब दे के साथ मैत्री से सदा केवल आप ही को लाभ हुआ है, क्योंकि आज तक अजब दे ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जब भी सोचा बस आपके लिए सोचा फूल। यदि आप हमसे अधिक उस जा चुकी सामंत पुत्री के बारे में सोचेंगे तो हमें तो चिंता होगी ना कुंवर प्रताप। जब कोई अपने मित्रों में भी पद प्रतिष्ठा देखने लग जाता है तो उसकी समझ पे बस तरस ही खा सकता है। कुंवर प्रताप, आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि फूल कंवर मारवाड़ की राजकुमारी है, और आप मारवाड़ का महत्व जानते हैं ना? जी। यदि आप इससे इस तरह से बात करें, वो भी एक साधारण सामंत पुत्री अजब दे के लिए, तो क्या ये आपको शोभा देगा कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़िए, इसी में हम सबकी भलाई है। आप सबको हो क्या गया है छोटी माँ? घर आई थी एक महत्वपूर्ण आयोजन से ऐन पहले चुपचाप चली गई, और महल में किसी को चिंता नहीं हो रही। हम फिर से यही कहेंगे कुंवर प्रताप, जाने दीजिए। नहीं नहीं छोटी माँ,
इस विषय पर अब हमें रानी माँ से बात करनी है, और वो भी इसी समय। महाराज 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 महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। मुगलों ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया महाराज। क्या? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। अकबर? हाँ, हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। वैसे तिजारत के मामले में जरा होशियार ही रहिएगा जनाब। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तिजारत के सामने कहीं टिक ही नहीं पाया। क्या कहा था आपने? ये बालक हमसे व्यापार करने आया है। ये बच्चा बहुत जल्द तुम्हारे तिजारत के तमाम कारोबार को बंद करवा देगा। सिपाही हाजी खान, हमारे साथ ऐसा विश्वासघात। रतन सिंह जी, हमें माफ कर दें, हम मजबूर थे। हाजी खान को फिर से बंदी बना लिया जाए। चलिए शहंशाह, कब्जे की बाकी की कार्रवाई हमारी फौज पूरी कर लेगी। आइए। नहीं खान बाबा, हम चाहते हैं कि ये बेवकूफ हमारे सामने अपना सर झुकाए। तुमने सुना हमारे शहंशाह ने क्या कहा? अदब से इनके सामने अपना सर झुकाओ। रतन सिंह का सर किसी मुगल के सामने कभी भी नहीं झुक सकता बैरम खान। हम सच्चे राजपूत हैं। सच्चे राजपूत? हमारे शहंशाह के सामने जो सर झुकते नहीं हैं, वो कट जाते हैं। नहीं खान बाबा, इसका सर तो हम झुका कर ही रहेगा, ताकि इसे मरने से पहले कम से कम इतना एहसास तो हो कि जिसका ये बच्चा कहकर बड़े चाव से मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, उस बच्चे में ताकत कितनी है। रानी माँ, रानी माँ, रुक जाइए प्रताप। रहने दीजिए अपनी रानी माँ को एकांत में। वे बहुत दुखी हैं, उनका मन बहुत अशांत है। ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे रानी माँ से। और आप हमें बताइए मंजली माँ कि अजब दे चुपचाप यहाँ से चली गई, आपने उन्हें जाने कैसे दिया? मानते हम कि वो थोड़ी भाविक है, हठी स्वभाव की, पर आप लोगों को उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। अतिथि थी वो हमारी, आप लोगों को रोकना चाहिए था। रोकना चाहिए था?
अर्थात आपको पता ही नहीं यहाँ क्या हुआ था? बताइए मछली माँ, क्या हुआ था यहाँ? नहीं नहीं, हम आपको नहीं बता सकते, हमसे कुछ गलत हो जाएगा। आप जाके अपनी रानी माँ से बात कीजिए, वही ऐसी बातें ढंग से बता सकती हैं। मंजली माँ, हम आपसे एक साधारण सी बात पूछ रहे हैं कि आप सबने अजब देखो क्यों नहीं रोका और आप एक ही पहेलियां बुझा रही है। बताइए मंजली माँ, क्या हुआ था यहाँ? हुआ ठीक उसका उल्टा। अर्थात अजब दे तो रुकना चाहती थी यहाँ, फलदान और विवाह तक, किंतु अभी फूलों को और प्रताप का फलदान तक नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि हम सम्मिलित ही ना? सबसे मिल मिलकर विनती मांग रही थी। हमने तो कोई अपराध नहीं किया, ना ही हमने कोई पाप किया, फिर हम सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? परंतु किसी ने उनकी बात न सुनी। सब तो यही चाहते थे वे तुरंत यहाँ से चली जाए। अजब दे का सामान बंधवाइए, अब वो यहाँ नहीं रही। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए अजब दे। इतना अपमान, और वो भी अजब दे जैसी भली लड़की के साथ। हम अभी जाकर राजा मालदेव जी से बात करते हैं कि किस अधिकार से उन्होंने हमारे अतिथि को हमारे महल से अपमानित करके निकाला। समझते क्या है वे अपने आप को? रुक जाइए प्रताप। रानी माँ, आप जानती हैं यहाँ महल में क्या हुआ है? अर्थात आप जानती थी यहाँ पर क्या अन्याय हो रहा है, फिर भी आपने वो होने दिया। रानी माँ, समझ में नहीं आ रहा है कि इस महल में सभी को हो क्या गया है। ना हमारे पास कोई विकल्प था और ना आपके पास कोई विकल्प है प्रताप। भावनाओं में बहकर अनजाने में आपने नाटक में अजब दे के लिए जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? सबसे राजा मालदेव को वो बहुत चुभी थी। उसका इतना दुस्साहस कि वो हमारी पोती की भावनाओं से खेलेगा। और अब यदि आप राजा मालदेव के साथ अजब दे को लेकर विवाद करेंगे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। और अब यदि आपने राजा मालदेव के साथ विवाद कर लिया तो इसका दुष्परिणाम केवल हमें ही नहीं, सारे मेवाड़ को भुगतना पड़ेगा। वो जो हमने, राणा जी ने, अजब दे ने और विशेषकर आपने अपनी अपनी भावनाओं के बलिदान किए हैं, उस सब पर पानी फिर जाएगा। जिस राजपुताने को मुगलों के विरुद्ध सुदृढ़ बनाने के लिए हम सब ने इतना कुछ किया है, उस राजपुताने में लाशें बिछ जाएंगी प्रताप। प्रताप, हम बिजोलिया जा रहे हैं क्योंकि जो अपमान अजब दे का हुआ है यहाँ रानी माँ, उस अपमान से केवल अजब दे को ही नहीं, उसके पूरे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। वर्षों से चली आ रही मेवाड़ और बिचौलिया की मैत्री को ठेस पहुंची है। और इसके लिए हम स्वयं बिचौलिया जाकर उन सभी से क्षमा मांगेंगे। अब इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता, मारवाड़ के राजा भी नहीं। देखो
देखो, अभी भी वक्त है। चुपचाप हमारे सामने अपना सर झुका लो, वरना जब तक हमारे आगे सर झुकाने की इजाजत के लिए गिड़गिड़ा कर भीख नहीं मांग लोगे, इसी जिंदा ताबूत में खड़े रहना पड़ेगा। देखते हैं कितने दिनों तक तुम हमें इस लकड़ी के ताबूत में बंद रख पाते हो, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जैसी आपकी मर्जी। बंद कर दीजिए इस जिंदा ताबूत का दरवाजा। जब इनका सर हमारे आगे हमेशा के लिए झुकने के लिए तैयार हो जाए, खोल दीजिएगा इनका। खान बाबा, जरा सोचिए, प्रताप को भी हम ऐसे ही ताबूत में बंद कर दे तो जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं शहंशाह, वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। चलिए खान बाबा, चलिए। सबसे मिलकर विनती मांग रही थी, परंतु किसी ने उनकी बात न सुनी। सब तो यही चाहते थे वे तुरंत यहाँ से चली जाए। कुंवर जी, हाँ क्या बात है? क्या देख रहे हैं इधर उधर? अच्छा, आप अपनी बहन अजब को ढूंढ रहे हैं? आपको उनकी बहुत याद आती है? हमें भी उनकी बहुत याद आती है, किंतु चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी कुंवर प्रताप की शादी होने वाली, फिर हम सब जाएंगे मेवाड़। अच्छा थे? यहाँ अचानक कैसे? अभी तो कुंवर प्रताप और फूल का विवाह भी बाकी है, फिर आप बिना सूचना दिए आ गई, ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ जत्थे? क्योंकि हमें आपकी बहुत याद आ रही थी माँ, इसलिए हम आ गए। मूर्खों जैसी बातें मत कीजिए जत्थे। हमें पता है जयवंता बाई जी के होते हुए आपको तो अवसर भी नहीं मिला होगा हमें याद करने का। हम जानते हैं उन्हें, बताइए ना क्या बात है? कुछ नहीं माँ, कुंवर प्रताप और फूल का विवाह निश्चित हो गया है और फूल और कुंवर प्रताप का फलदान है। कल कुंवर प्रताप और फूल का फलदान है? तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको किसी ने रोका नहीं? आपको सब लोगों ने आने कैसे दिया? सब लोगों को छोड़िए, फूल उसने आपको आने कैसे दिया? उसने रोका नहीं आपको? हमें तो लग रहा है कि हमारी बेटी को अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया है, अन्यथा राव मामर की बेटी की विदाई और केवल 4 कहार, एक साधारण सी पालकी और एक दासी, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
आपके साथ आई हुई दासी ने हमें सब कुछ बता दिया है। और दासी की बात छोड़िए, आपका चेहरा देखकर हम बता सकते हैं कि आप अपमान का घूंट पीकर आई हैं। अपमान? हमारी बेटी का अपमान? वो भी चित्तौड़ में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। अजब, क्या हुआ वहां पर? बताइए अजब, बोलिए कुछ। अजब, कुछ बोलिए। भूल जाइए माँ, भूल जाइए। जाना ही नहीं चाहिए था चित्तौड़। तो अब हम आपसे विनती कर रहे हैं, भूल जाइए। हमारी भोली भाली बेटी के साथ हुआ अपमान हम भूल जाएं? ये कहने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय। अपने मान के लिए जीते हैं और मान के लिए मरते भी हैं। हम अभी जाते हैं चित्तौड़ और राणा उदय सिंह जी को इस अपमान का एक करारा उत्तर देकर आते हैं। अरे सामंत है तो क्या हुआ? हमारे शरीर में भी राजपूतों का रक्त बह रहा है। हम अपनी बेटी का अपमान सह नहीं सकते। समझ गई आप? नहीं दादा, रुकिए। मत रोकिए उन्हें। आपके दादा के स्वाभिमान को गहरी चोट लगी। वे अब नहीं रुकेंगे। अवश्य आप लोगों से कोई भूल हुई है। राणा उदय सिंह जी के खेमे के पास वीर भाई जी की पायल मिली, कुछ सिद्ध नहीं होता इससे। राज राणा जी, हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बस वो पायल मिली है और हमारे सिपाही भी कहते हैं कि उन्होंने वीर भाई जी को इधर आते हुए देखा है। तो मन की शांति के लिए यूं ही एक बार चलकर देखने में क्या हानि है? ठीक है, देख लेते हैं वहां भी, किंतु हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपका संदेह निराधार निकलेगा। देख लीजिएगा। चलिए जी। हमें राणा उदय सिंह जी से मिलने की अनुमति दीजिए। आप जानते हैं ना हम राज राणा जैत सिंह हैं। आने दीजिए उन्हें। वीर भाई यहीं कहीं है, ढूंढो उसको। आप राणा जी, हमने आपको मान दिया, आपका सम्मान किया, और आपने ये किया हमारे साथ। क्यों राणा जी? इसलिए कि हम आपकी तरह राजा नहीं हैं, इस सामान्य से सामंत हैं हम, इसलिए। नहीं जय सिंह जी, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें तो कुछ देर पहले तक ये नहीं पता था कि ये हमारे खेमे में है। अभी हमें पता चला है कि हमारे खेमे में थी। पूछिए इनसे। अरे बताइए अपने दाता को कि सच क्या है, बोलिए बोलिए। वो हम सिपाहियों से बचते बचाते यहाँ भागते हुए आ गए। हम घबरा गए थे, अचानक हमें चक्कर आए और हम अचेत हो गए। राणा जी से ही कह रहे, इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। देखा जय सिंह जी, जो हम कह रहे थे वही सच है। अब आप इस सब को भूल जाइए और इन्हें अपने महल लेकर जाइए। और आपसे भी हम एक बात कहना चाहेंगे। हम नहीं जानते कि आप अपने घर से क्यों भागी थी, किंतु जैसे आपके दाता कहते हैं आपको वैसा ही करना चाहिए। लेके जाइए इन्हें। बेटी, आपकी ये छोटी सी भूल
हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगी। हमें अपनी मर्यादा, मान सम्मान की रक्षा करनी ही होगी। राणा जी, इस प्रकार ये हमारे साथ वापस महल में नहीं जा सकती। क्या? अगर आप इनको अपने महल नहीं ले जा सकते तो फिर कहां लेकर जाएंगे इनको? राणा जी, इन सारे सैनिकों ने देखा है, हमारे साथ ढूंढने निकले इन सारे गांव वालों ने देखा है, इन सब ने देखा है कि हमारी बेटी की सारी रात आपके साथ आपके खेमे में रही है। परंतु जय सिंह जी, इनकी नजरों में तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई ना राणा जी। बस जान बची है शरीर में। ये लीजिए राणा जी, और काट दीजिए हमारा सर। मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप सिंह पधार रहे हैं। राज, हमें क्षमा कर दीजिए हंसामासी जी। चित्तौड़ में अजब के साथ जो भी अपमान हुआ उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। उस समय हम वहां नहीं थे हंसामासी जी, अन्यथा हम ऐसा कदापि नहीं होने देते। हमें क्षमा कर दीजिए। अभी हम अजब से जाकर क्षमा मांगते हैं। रुकिए, आप महल में प्रवेश नहीं कर सकते। मासी जी, हाँ, हम आपको अजब देश से मिलने नहीं दे सकते। अरे मासी जी, हम स्वीकार कर रहे हैं ना अपनी भूल। मासी जी, बस एक बार हमें अजब देश से मिलने नहीं दीजिए। हम उनसे क्षमा मांगना है, नहीं तो जीवन भर हम इस अपराध बोझ से बाहर नहीं आ पाएंगे। कुंवर प्रताप, हमने आपसे कह दिया ना, हम नहीं मिलने दे सकते अजब देश से आपको। हाँ मासी जी, अच्छा यदि आप हमें भीतर जाने नहीं दे रही हैं तो आप राव महामृत जी को बाहर बुलाइए। उनकी पुत्री के अपमान से जो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उसके लिए हमें उनसे क्षमा मांगना है मासी जी। हमें बहुत देर कर दी कुंवर प्रताप आपने। राव जी तो कल रात ही चित्तौड़ के लिए निकल गए। संभव था अब तक तो वो चित्तौड़ पहुंच भी गए हों। क्या? हाँ, अनर्थ हो गया कुंवर प्रताप। अजब के अपमान को राव जी ने अपना अपमान मान लिया है, बिजौलिया का अपमान मान लिया है। हाँ मासी जी, बस एक बार हमें अजब से मिल लेने दीजिए। कुंवर प्रताप, आपको इस तरह बार बार मना करना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, किंतु राव जी के सकुशल लौटने तक हम आपको आने की आज्ञा नहीं दे सकते। हमारी बेटी ने पहले ही मन पर बहुत घाव सहे, हम उसे और दुखी नहीं देख सकते। आपसे विनती है, यदि हो सके तो मेवाड़ और बिचौलिया के संबंधों को और बिगड़ने से बचा लीजिए। या तो हमारा सर काट दीजिए या हमारी बेटी का सर काट दीजिए। लीजिए, क्योंकि इस घटना के बाद कोई भी हमें या हमारी बेटी को पहले वाला सम्मान नहीं दे पाएगा। अपमान भरे जीवन से तो मृत्यु भली। मार दीजिए हमें राणा जी, मार दीजिए। सारी भूल तो हम ही से हुई है ना दादा। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही अपने प्राण ले लेते हैं।
किसी को भी अपने प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय सिंह जी, बात आपके मान सम्मान और मर्यादा की है ना? ठीक है, आपकी पुत्री से विवाह कर हम आपके मान को बचाएंगे। राणा जी, आपकी लाडली पोती के फलदान के लिए दिए जाने वाले उपहार, और ये रही मिठाइयां। अब बताइए राजा जी, आप संतुष्ट तो है ना अपनी पोती के फलदान की तैयारियों से? सुंदर, अति सुंदर। हम बहुत खुश हैं। बल्कि हम यूं कहें कि इतनी प्रसन्नता तो हमें आज से पहले कभी हुई नहीं। इधर हमारी लाडली फूल की सगाई उसकी इच्छा अनुसार हो रही है, और उसके उपरांत वीरबाई के साथ हमारा विवाह हो रहा है। क्यों, आपको प्रसन्नता नहीं हुई? अपने पति की ही प्रसन्नता में आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। यही पतिव्रत धर्म होता है एक क्षत्राणी का। नहीं नहीं राजा जी, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो आपको सुख देंगी। राणा उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह जी, बाहर आइए। राणा उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह जी। राणा उदय सिंह जी, बोलो सामंत, हमारे समधी का नाम इतने अशोभनीय ढंग से क्यों पुकार रहे हो? हमारे रहते हुए हमारे समधी का ऐसा सम्मान। कहां है राणा उदय सिंह जी? राणा जी यहाँ नहीं है। मेवाड़ से ऐसे असभ्य बर्ताव की अपेक्षा नहीं थी हमें। जो भी कहना था हमें कहना चाहिए था। अजबदे के साथ ऐसा अपमान क्यों होने दिया आपने? महामरक सिंह, जो हुआ ठीक हुआ। यहां आप चिल्ला क्यों रहे? हमारी पोती ने आपकी बेटी को अपनी सखी क्या बना लिया कि वो सारी मर्यादाएं भूल गई। वो ये भूल गई कि वो एक साधारण सामंत की बेटी है। व्यर्थ में इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने मात्र उसके सही स्थान पर उसे भेजा। राजा मालदेव जी, आप हमारी बात सुनिए। राव महामृत जी, हम आपको पूरी बात बताते हैं। अब कुछ कहने या सुनने के लिए बचा ही नहीं। ऐसी औपचारिकता और सभ्यता का दिखावा मत कीजिए। और आप अब कह रहे हैं ये सब तो तब कहना चाहिए था जब अजबदे को इस महल के बाहर धक्के मार के निकाला गया। उस समय क्यों कुछ नहीं बोले आप? उस समय कोई क्यों कुछ नहीं बोला? महामृत जी, हम मानते हैं कि हमसे भूल हो गई, पर हमारी पूरी बात सुन लीजिए। क्यों सुने हम आपकी कोई बात? देखिए महामृत सिंह जी, इस वक्त आपका चित्त शांत नहीं है। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, अन्यथा बात बहुत आगे बढ़ सकती है। माना अजबदे के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इस वक्त बात मारवाड़ और मेवाड़ के संबंधों की है।
दो राज्यों के एकता और अखंडता की है। जयवंताबाई जी, आप तो हंसाबाई जी की सहेली हैं। वो आपको अपनी बड़ी बहन मानती हैं और आपकी आंखों के सामने अजब देखा ऐसा अपमान हुआ। कुंवर प्रताप, अपने दाजीराज को कह दीजिएगा कि मारवाड़ और बिजोलिया के बीच कभी विशेष संबंध रहे ही नहीं, किंतु अब मेवाड़ और बिजोलिया के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। ये बात कह दीजिएगा अपने दाजीराज को। फौजीराज, हमें आपसे अति महत्वपूर्ण बात करनी है इस समय। अब आइए हमारे साथ। हमारी समझ में नहीं आता शहंशाह, इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद हमने अजमेर के इस किले पर कब्जा किया, यहाँ की रियासत को फतेह किया, अपना मुगलिया परचम फहराया और आप खुद अपना परचम निकलवाकर उनका वही पुराना अजमेर का परचम लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस वक्त ये खबर राजपुताने में पहुंच गई कि हमने अजमेर सर कर लिया है, तो वहां की बिखरी रियासतों में हमारे डर से इत्तेहाद की हवा चल पड़ेगी। सभी हमारे खिलाफ एक दूसरे से गले मिलने लग जाएंगे, राजपुताने में एकता बढ़ जाएगी और हम नहीं चाहते खान बाबा कैसा हो। हमें खामोशी के साथ राजपुताने की एक रियासत का शिकार हमें तब तक अपनी फतेह की गूंज को दबाए जब तक हम इसके आखिरी और सबसे कीमती मुका मेवाड़ पर अपना कब्जा ना कर ले। ये देखिए बाबूजीराज, ये अलवर की कटार है और ये इसके पास से मिली है। अलवर का संदेश वाहक चित्तौड़ आता है और इससे पहले कि वो यहाँ महल में किसी से मिल पाए, किसी को अपना संदेशा दे पाए, उसे कोई चुपचाप मार देता है। यहाँ क्या कारण हो सकता है? किसने मारा है इसे? हमारे ही बीच का विश्वासघाती, देशद्रोही। क्या बात है हुकुम सिंह जी? नहीं वो मैं सोच रहा था कि हमारे ही बीच का देशद्रोही, विश्वासघाती, शत्रु पक्ष का आदमी कौन हो सकता है? हमें पूरा विश्वास है कि कोई तो है। रावत जी, बाबूजीराज, कीजिए उसकी खोज, क्योंकि हमारे बीच छिपे हुए उस शत्रु पक्ष के जासूस को तो हमें पकड़ना ही है और हमें उस संदेश का भी पता लगाना है जो हमारे लिए अलवर से हाजी खान जी ने इनके हाथों भिजवाया था। आप चित्तौड़ एक पैगाम भिजवा दीजिए कि अकबर कभी भी अजमेर पर हमला कर सकता है।
हुकुम राणा उदय सिंह जी पधार चुके हैं। जी लगता है राणा जी आने ही वाले हैं। हम बहुत ही प्रसन्न हैं। इस पालकी में कौन है जीजा? ये वीर बाई जी हमारी पत्नी। इतना दुस्साहस राणा उदय सिंह, जिसके साथ हमने अपने संबंधों का संदेशा भिजवाया था, उसे हमारे सामने अपनी पत्नी बनाकर ले आए। ये आप क्या कह रहे हैं राजा मालदेव जी? कैसा संदेशा? जानबूझकर भोलेपन का स्वांग मत करो राणा उदय सिंह। ये सब आपकी सोची समझी चाल थी। वीरता और समृद्धि में तो आप मारवाड़ की बराबरी कर नहीं सकते, इसलिए आपने जानबूझकर उसी लड़की से विवाह किया जो हमारी वाग्दत्ता थी, जिससे हम ब्याह करने वाले थे। ठहर जाइए राजा मालदेव जी, हम एकलिंग जी की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप वीर बाई जी से विवाह करना चाहते हैं। तो जब इनकी मर्यादा पर संकट आ गया, क्योंकि दुर्घटनावश इन्हें पूरी रात हमारे खेमे में बितानी पड़ी, तब इनके और इनके परिवार की मर्यादा और मान सम्मान को बचाने के लिए हमने इनसे विवाह किया है। आपकी इस काल्पनिक कहानी के किसी भी शब्द पे मुझे विश्वास नहीं है। ये आप जानबूझकर किया है। ये आपकी एक चाल है, चाल। आपने मेरे साथ छल किया है, छल। राजा मालदेव जी, हमारे धैर्य की इतनी परीक्षा मत लीजिए कि बात बिगड़ जाए। बात तो बिगड़ चुकी है राणा उदय सिंह, और बात को बिगाड़ने वाले हैं आप। जब से हम यहां अपने धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं, सबसे पहले आपके पुत्र ने हमारे सामने एक मामूली सामंत की बेटी पे राग दिखाकर हमारी भूल को रुलाया। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे, तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? और उसके बाद आपने उसी लड़की से विवाह किया जो हमारे सपने सजाने वाली। कौन किसके धैर्य की परीक्षा ले रहा है राणा उदय सिंह? कौन किसके धैर्य की परीक्षा ले रहा है? राजा मालदेव जी, आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। जो स्वयं अपने संबंधों की मर्यादाएं लांघ चुका हो, वो राजा मालदेव सिंह को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। आपके संबंध प्रस्ताव को मानने से पहले हमें यह समझ जाना चाहिए कि जिन्हें शत्रुता निभाने की आदत पड़ गई है, उनसे मित्रता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राजा मालदेव जी, आपसे मित्रता के लिए हमने अपने पुत्र को उनकी भावनाओं का बलिदान करने तक को कहा, और इससे अधिक मित्रता के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए। वो बलिदान करवाकर आपने हम पर कोई उपकार नहीं किया। कहां वो एक मामूली सामंत की बेटी, और कहां हमारी पोती फुल कवर। दोनों में तुलना ही नहीं है राणा उदय सिंह। आप बार बार उस भूल को बलिदान कह कहकर हमारी भूल का अपमान मत कीजिए। देखिए, यदि आप सब बड़े हमें कुछ बोलने की आज्ञा दे, तो हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं।
कि हमें अपने मतभेदों के उपरांत भी समूचे राजपुताने के हित को भूलना नहीं चाहिए। और फूल कंवर के साथ हमारा विवाह न केवल मेवाड़ और मारवाड़ को सदा सदा के लिए निकट ला सकता है, वरन पूरे राजपुताने को मुगलों के विरुद्ध एक साथ बांध सकता है। इसलिए हम आप दोनों से फिर एक बार प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया आप लोग राष्ट्रहित में अपने मतभेदों को बढ़ाने का नहीं, सुलझाने का प्रयास करें। तो ठीक है राणा उदय, हम आपकी बात पर एक ही परिस्थिति में विश्वास करेंगे कि आपने ये विवाह इच्छा से नहीं किया है, ये विवाह दुर्घटना से हुआ। बोलिए। छोड़ दीजिए इसे। क्या? हाँ राणा उदय सिंह, छोड़ दीजिए इसे। यदि ये हमारी नहीं हुई तो आपकी भी नहीं, किसी की भी नहीं होगी। भंग कर दीजिए इसके साथ विवाह का संबंध और इसे एक असहाय और साधारण नागरिक की तरह जीने दीजिए। आखिर इसे भी तो पता चले कि हमें धोखा देने का दंड क्या होता है। और यदि आप इसी समय हमारे सामने इसे अपमानित करके निकाल देते तो हम आपकी सभी बातों पर विश्वास करते और हमारे बीच में जो भी कटुता है हम उसे भूलकर आपको अपना मित्र बना लेंगे। अन्यथा धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।